जो भारत शताब्दी और हीरक जयंती मना रहा होगा, उस समय यह कहेगा कि अपना भारत वो भारत है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा उज्जैन में श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है, जहां स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के द्वारा तमाम सनातनियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपको मालूम है कि देश के अन्य राज्यों में भी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा अक्सर ये कुमकुमार्चन महायज्ञ जो है वो कराया जाता है, और इसका शुभारंभ अब उज्जैन में हुआ है, जहां तमाम गणमान्य लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें तो उज्जैन के नरसिंह घाट स्थित शंकराचार्य मठ में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। उज्जैन और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालु इस महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। पूरा वातावरण जो है वो सनातनियों से गूंज रहा है। आपको बता दें तो इस महायज्ञ का आयोजन बिहार के भी कई जिलों में और राजधानी पटना में भी हुई है। उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। आपको बता दें तो इस कार्यक्रम में महर्षि संदीपानी वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव डॉक्टर विरूपक्ष जलीपाल विक्रम, विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति और तमाम लोग जो हैं इस महायज्ञ में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें तो इस पूरे महायज्ञ में ललिता सहस्त्र नाम के 108 नामों का 1 करोड़ बार पाठ कर सिंदूर से अर्चन किया जाएगा, यानी कि सिंदूर महायज्ञ का आयोजन उज्जैन में किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ संत अभिषेक ब्रह्मचारी और अन्य लोग जो वहां मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने। अष्टदश महाशक्ति पीठ का जो गठन है उसमें उज्जैन में महाकाली, यहाँ महाकाली के क्षेत्र में महाकाल के साथ भगवती विराजमान है, और वहाँ हम लोग ललिता सहस्रनाम का पाठ और कोटि अर्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में संयोजक भूमिका रोहित जी ने प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि हमको क्रोध कम होता है, परंतु हमको लगता है कि विपरीत होने से हमको थोड़ा जल्दी क्यों हो रहा है, परंतु शांत भी जल्दी हो जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, पूरे विद्यार्थी से लेकर पूरे उत्तर भारत में, जैसा हमने बताया, श्री विरूपाक्ष जलीपाल जी विद्यार्थियों का सहयोग हम लोगों के लिए कर देते हैं। विद्यार्थी श्री विद्या का प्रचार प्रसार करने में हम लोग का सहयोग करते हैं, हम इनको हृदय से आभार देते हैं। और कुलपति जो है, जो हम लोग के बीच में उपस्थित है, इनका भी हम अभिवादन करते हैं। श्री विद्या का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में तो खूब है, कामाख्या में भी खूब है। दक्षिण भारत का जो ललिता सहस्रनाम है उसको सब माताएं पढ़ती है, परंतु जो कामाख्या कानून प्रदेश आदि में तो अधिक लोग पट्टा समाज जाता है, दूसरे लोग इसका कम प्रचार प्रसार करते हैं। स्वामी कृपालु जी महाराज ने उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया, और इसी क्रम को सब लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सौम्यता की मूर्ति देखनी है तो हमारे सचिव महोदय में विराजमान है। विनम्रता की मूर्ति देखनी है तो अभी कुलपति जो आए, जो सब कुछ छोड़ के नीचे बैठने को तैयार है। इस तरह हमारा देश विकसित भारत को बढ़ रहा है कि सब ही मान प्रदया प्रदानी, किसी को सम्मान की अपेक्षा नहीं है। सनातन संस्कृति बचाने के लिए सब उत्सुक है। यह हमारा भारत परिवर्तनशील हो रहा है, और निश्चित रूप से 2047 का जो भारत शताब्दी और हीरक जयंती मना रहा होगा, उस समय यह कहेगा कि अपना भारत वो भारत है, जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया और आगे बढ़ा। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और आगे बढ़े।
सब सुहासिनी माताओं को प्रणव सबई धर्म धर सीसा करहु कृपा निज जान मुनीषा। सब सुहासिनी माताओं के चरणों में मेरा प्रणाम है और समक्ष जो वेद की रक्षा करने के लिए वेद को ग्रहण कर रहे हैं अपने आप में, बाद में आप लोगों के माध्यम से वेद आगे के पीढ़ियों में जाएगा। आप भारत के भविष्य को भी हम पुनः प्रणाम करके अपनी बात पुष्पांजलि माता महाकाली और महाकाल के चरणों में निवेदित करते हैं। जिस महापुरुष के बारे में सोनामधि कृपात्री जी महाराज के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, परंपरा को आगे जाने के लिए आदरणीय अभिषेक जी महाराज ने सीख है। ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि स्वामी कृपात्री जी महाराज ने समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और चतुर्वर्ण संस्कृति की संरक्षण के लिए महनीय कार्य किया है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, चतुर्वर्ण संस्कृति दिवस, महनीय ग्रंथ है और इस ग्रंथ का प्रकाशन मेरे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था। उस समय इस ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा था। अभी तो प्रकाशन के उसमें है, प्रकाशन की परिस्थिति में है, सत्या प्रकाशित हो जाएगा। सबसे पहले हिंदू अध्ययन का जो पाठ्यक्रम शुरू हुआ वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और उसका विभागाध्यक्ष के रूप में दायित्व मेरे पास था। सबसे पहले हिंदू अध्ययन हमने शुरू किया लाल बहादुर विद्यापीठ में। उसका प्रतिफल क्या हुआ? तो स्वामी जी के द्वारा प्रवर्तित ग्रंथ है, जैसे मार्क्सवाद, रामराज्य और मार्क्सवाद का एक ग्रंथ है, वो माता पर संबंधित स्वामी जी का एक महनीय ग्रंथ है और रामायण मीमांसा, ऐसे समस्त ग्रंथों को हमने अपने संदर्भ ग्रंथ के रूप में हिंदू अध्ययन के और भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रम में सन्निवेशित किया है। मेरे विश्वविद्यालय में भी, यहाँ पर वाणी विश्वविद्यालय में भी हिंदू अध्ययन के पाठ्यक्रम है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी पीजी पाठ्यक्रम है। यद्यपि निश्चित रूप से ये दो तीन ग्रंथ स्वामी जी के हमारे संदर्भ पुस्तक के रूप में जोड़े गए हैं, लेकिन फिर भी आज जैसे कि स्वामी जी महाराज ने हमारा ध्यानाकर्षण किया है, हम फिर से स्वामी जी के जो भी अन्य महनीय ग्रंथ हैं उनको उसमें सन्निवेश करेंगे और हम स्वयं नीति परंपरा के हैं, इसलिए उनकी परंपरा का रक्षण करना, उनकी परंपरा को आगे ले जाना केवल स्वामी जी का दायित्व नहीं है, हम सब लोगों का भी सामूहिक दायित्व है। हम उनके संकल्प में अपना संकल्प जोड़ते हुए प्रगतिशील रहेंगे, ऐसे ही हमको अपने भावना में करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवशंकर मिश्रा। तो आपने वरिष्ठ संत अभिषेक ब्रह्मचारी और अन्य जो गणमान्य लोग इस महायज्ञ में शामिल हुए हैं उनको सुना है, जिन्होंने सनातनियों के लिए कई सारी बातें कही है। साथ ही इस कुमकुमार्चन महायज्ञ का ध्येय क्या है, किस तरीके से विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा इस यज्ञ का देश के अन्य राज्यों में भी आयोजन कराया जाता है और इसी कड़ी में उज्जैन में भी इस महायज्ञ का आयोजन कराया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।